हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ टॉप 10 बेस्ट वेब सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स। तो दोस्तों, नेटफ्लिक्स भारत में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले OTT प्लेटफॉर्म में से एक है। ये पिछले कुछ सालों में भारत में जबरदस्त कंटेंट के मामले में पहले नंबर पर रहा है। अलग अलग जॉनर का कंटेंट इस प्लेटफॉर्म पर दर्शकों के लिए उपलब्ध है। नेटफ्लिक्स पर कई भारतीय वेब सीरीज ने दर्शकों का ध्यान खींचा है। नेटफ्लिक्स को ऐसे शो का निर्माण करने के लिए जाना जाता है जो न केवल बहुत अच्छे होते हैं बल्कि कभी कभी आपको लंबे अरसे तक भी याद रहते हैं। नेटफ्लिक्स पर बेस्ट इंडियन वेब सीरीज के बारे में जब हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे शो हैं जिन्होंने न केवल प्रभाव उत्पन्न किया बल्कि उल्लेखनीय कंटेंट प्रदान करने के मामले में सफल रहे। चाहे वो असाधारण कहानियां कहना हो, नए पैरामीटर सेट करना हो या फिर उत्कृष्ट प्रदर्शन करना हो, नेटफ्लिक्स ने हमेशा अच्छा काम किया है। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं नेटफ्लिक्स पर मौजूद बेस्ट इंडियन वेब सीरीज की लिस्ट जिन्हें आपको देखने से नहीं चूकना चाहिए। नंबर 10, दिल्ली क्राइम। ऋषि मेहता द्वारा रचित दिल्ली क्राइम नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुआ था। शो दिसंबर 2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार की घटना व्यापक रूप से निर्भया मामले के रूप में जाना जाता है। इसके बाद की घटनाओं पर केंद्रित है। मुख्य रूप से पुलिस केस फाइलों के आधार पर कथा 16 दिसंबर की रात को शुरू होती है, जब पुलिस ने महिलापुर फ्लाईओवर के पास पीड़ित पुरुष और महिला को बहुत बुरी स्थिति में पाया और इसके बाद देशव्यापी विरोध और दबाव के साथ केस को आगे बढ़ाया और अपराधियों को पकड़ा। ये निसंदेह नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध सबसे अच्छा शो है। इस शो ने अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स के उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार भी जीता और ये ऐसा करने वाला पहला भारतीय शो था। वेब सीरीज दिल्ली क्राइम अपराधों पर बनने वाली आम मुंबईया क्राइम सीरीज से बिल्कुल अलग है। इसके रचयिता ऋषि मेहता और निर्देशक तनुज चोपड़ा ने ताना बुना है। उसमें दिल्ली के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलू सब एक साथ सामने आते हैं। नंबर 9, ताजमहल 1989। ताजमहल 1989 वैलेंटाइन डे 2020 पर रिलीज हुआ, जिसमें दानिश हुसैन, शीबा चड्ढा, अनुज सिंह ढाका, अंशुल चौहान, श्री शिवानी, मिहिर आहूजा, पारस प्रियदर्शन और वसुंधरा सिंह राजपूत प्रमुख भूमिकाओं में है। ये शो नवाबों के शहर लखनऊ पर बेस्ड है। सीरीज 3 अलग अलग आयु वर्ग के लोगों के प्यार के बारे में और उनकी धारणा के बारे में एक साधारण सी कहानी है। कहानी 3 मेन नैरेटिव और कई छोटे नैरेटिव्स के माध्यम से निर्धारित की गई है। शो कुछ सामान्य पात्रों के जीवन में प्यार की कहानी या उसकी अनुपस्थिति जो कि किसी न किसी तरह से एक दूसरे से संबंधित हो जाते हैं। ताजमहल 1989 में प्यार और उसकी सभी बारीकियों को एक ताज़ा ढंग से प्रस्तुत किया गया है। अपने किरदारों में प्यार का मतलब बताती हुई इस वेब सीरीज की कहानी इंसानी जिंदगी के काफी करीब है, जहाँ दुनिया में हर इंसान एक दूसरे से अलग है और उनके प्यार के मायने भी। किसी के लिए प्यार बस किसी के ऊपर एतबार है, तो किसी के लिए प्यार किसी को मिस करना होता है। किसी के लिए प्यार दोस्ती है, तो किसी के लिए प्यार ताजमहल की ट्रिप। किसी के लिए प्यार रूप बदलने वाला वायरस होता है, तो किसी के लिए प्यार बस एक बकवास। प्यार से जुड़ी इन्हीं रायों को साथ लेकर चलने की कहानी है ताजमहल 1989। नंबर 8, सेक्रेड गेम्स। 2018 में सेक्रेड गेम के सीजन 1 को सभी सही कारणों से नेटफ्लिक्स पर सर्वश्रेष्ठ भारतीय वेब सीरीज में से एक माना गया था। इसने न केवल शानदार कलाकारों के कारण बल्कि जबरदस्त जीवंतता, उत्कृष्ट कहानी के कहने की क्षमता और आकर्षक पात्रों के कारण भी बहुत सारे फैन फॉलोइंग खड़ी की। 2019 की तपती गर्मी में तेजी से आगे बढ़ते हुए सेक्रेड गेम्स 2 के प्रोमो ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। सेक्रेड गेम्स 2 में जब मेन कैरेक्टर को विकसित करने और उन्हें स्क्रीन पर प्रदर्शित करने की बात आती है तो इसकी बात कुछ अलग ही हो जाती है। दूसरे सीजन की कहानी में काफी दिलचस्प और मनोरंजक सीन थे। ये शो विक्रम चंद्रा के इसी नाम के उपन्यास का रूपांतरण है। 2 सीजन और 16 एपिसोड लंबी सीरीज एक मनोरंजक प्लॉट का वादा करती है जो आपको अपनी स्क्रीन से जोड़े रखेगी। ये क्राइम थ्रिलर नेटफ्लिक्स पर सर्वश्रेष्ठ इंडियन वेब सीरीज में से एक है। नंबर 7, पावा कढ़ाईगल। पावा कढ़ाईगल उन लोगों की 4 छोटी कहानियों की पड़ताल है जो सपने देखने और इच्छा करने की हिम्मत करते हैं और अपने रास्तों में डटकर खड़े रहते हैं। इससे पहले हम लस्ट स्टोरीज और घोस्ट स्टोरीज की भी इसी अंदाज में देख चुके हैं। ये सीरीज एक दिल को छू लेने वाली कहानी को सामने लेकर आती है। ये आपको अपनी यथार्थवादी कहानियों, संबंधित पात्रों, शानदार प्रदर्शनों और कथाओं से प्रेरित करेगा जो कि ऑनर किलिंग के नाम पर हमारे समाज में होने वाली खतरनाक चीजों को प्रदर्शित करने में पीछे नहीं हटती। ये सीरीज समाज के सामने अपनी झूठी शान और मान सम्मान को लेकर बनाई गई है। इस सीरीज में दिखाया गया कि कैसे समाज और गांव में मान सम्मान के लिए अपनों की बलि चढ़ा दी जाती है। एक माँ अपनी बेटी के साथ हुए दुष्कर्म के बाद दुनिया की बदनामी से बचने के लिए अपनी बच्ची का गला घोट देती है। नंबर 6, बॉम्बे बेगम्स। नेटफ्लिक्स इंडिया की बॉम्बे बेगम्स अलंकृता श्रीवास्तव द्वारा रचित जटिल किरदारों को बयां करने और कुछ ऐसे मुद्दों पर प्रकाश डालने की बात करती है जिनका लोग मुंबई जैसे कॉरपोरेट महानगर में दिन प्रतिदिन सामना करते हैं।
इसके अलावा तेज पटकथा और 6 एपिसोड की लंबाई शो को शुरुआत से अंत तक एक आसान बिंज बनाती है। ये नेटफ्लिक्स पर सर्वश्रेष्ठ भारतीय वेब सीरीज में से एक है। शो बॉम्बे की 5 महिलाओं पर आधारित है। ये महिलाएं उम्र के अलग अलग पड़ाव पर है और जिंदगी से इनकी अलग ख्वाहिशें हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें हैं जो सभी की जिंदगी में एक जैसी है और इन्हीं बातों के जरिए हम इनसे रिलेट कर पाते हैं। नंबर 5, अरण्यक। एक काल्पनिक शहर सिरोनाह में ग्रामीण हरियाणा की सुरन्य बर्फीली पहाड़ियों में स्थित रवीना टंडन और परमव्रत चट्टोपाध्याय अवनीत अरण्यक 2 पुलिस अधिकारियों की यात्रा का अनुसरण करती है, क्योंकि वे एक खूंखार सीरियल किलर या एक रहस्यमय राक्षस जीव को पकड़ना चाहते हैं। नेटफ्लिक्स पर सर्वश्रेष्ठ इंडियन वेब सीरीज में से एक है। अरण्यक की कहानी और पटकथा चारुदत्त आचार्य और परमजीत सिंह ने लिखी है। क्राइम थ्रिलर जॉनर का सिनेमा देखने वाले दर्शक ऐसी कहानियों को कई बार पहले पर्दे पर देख चुके हैं, लेकिन इसकी प्रस्तुति इसे अनोखा और दिलचस्प बनाती है। जैसे एक कहानी को अलग अलग लोग अपने अंदाज में सुनाते हैं, उसी तरह निर्देशक विनय बाइकुल ने इसे अपने खास अंदाज में पेश किया है। नंबर 4, जामताड़ा। जामताड़ा सबका नंबर आएगा नेटफ्लिक्स की 2020 में स्ट्रीम हुई सीरीज भी उसी क्राइम जॉनर को फॉलो करती है, लेकिन स्टाइलिश तरीके से। ये बुधिया सिंह की प्रसिद्धि के लेंस के माध्यम से अपराध की दुनिया में दर्शकों के लिए एक सिनेमाई यात्रा है। सीरीज हमारे समाज की विफलता के एक अंतर्निहित संदेश को प्रकट करती है, जिसने इसे इन युवा वयस्कों के लिए भयानक बना दिया, जिन्होंने विभिन्न तरीकों से अपनी स्वतंत्रता खोजने का प्रयास किया। बुधिया सिंह बॉर्न टू रन फिल्म बना चुके सौमेंद्र पाधी की कहानी किशोरों के झुंड में रहती है। भाइयों के बीच की अदावत, महिला आईपीएस की अपने ही विभाग में चलने वाली मशक्कत और एक महिला शिक्षक की इन किशोरों से मिली भगत कहानी का मेन प्लॉट है। नंबर 3, घुल। राधिका आप्टे की मुख्य भूमिका वाले घुल की मार्केटिंग एक हॉरर थ्रिलर के रूप में की गई है, जिसमें पैट्रिक ग्राहम निर्देशक के रूप में काम कर रहे हैं। घुल अब की पारंपरिक हॉरर थ्रिलर नहीं है, जहां उछल कूद और अर्थहीन सीन्स की भरमार होती है। ये एक पुरानी शैली को फिर से जीवंत करती है और आधुनिक भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कहानी बताती है। सीरीज की कहानी इंप्रेसिव और सस्पेंस से भरी नजर आती है। कहानी में हॉरर मसाला भरपूर है। डार्क स्टोरी में कई ऐसे ट्विस्ट मालूम पड़ते हैं जो कि लोगों का इंटरेस्ट आखिर तक बनाए रखते हैं। घुल नेटफ्लिक्स की पहली भारतीय हॉरर सीरीज है। इसमें डर दिखाने के लिए किसी इफेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि सब कुछ रियल सा प्रतीत होता है। घुल एक रियल हॉरर कहानी नजर आती है। नंबर 2, मिसमैच्ड यंग दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाई गई सीरीज है, जिसमें उनके करियर, निजी और पारिवारिक रिश्तों की कहानी में पिरोया गया है। निर्देशक आकाश खुराना और निपुण धर्माधिकारी ने पुराने स्कूल में रोमांस को थोड़े ट्विस्ट के साथ एक कैंपस ड्रामा प्रस्तुत किया है। मिसमैच्ड इस बात पर रोशनी डालती है कि कैसे कोडिंग प्रोजेक्ट एक दूसरे की फीलिंग्स को बदल देता है। क्या असाइनमेंट 10 लोगों को करीब ला पाएगा या उन्हें अलग कर देगा? इसके लिए हमें 6 एपिसोड की इस सीरीज को देखना होगा। सो फाइनली नंबर 1 पर है खाकी द बिहार चैप्टर। बिहार पहुंचने पर पुलिस अधिकारी अमित लोढ़ा जीवन के एक नए कठिन तरीके से जूझते हैं, लेकिन जब एक बच्चे का अपहरण हो जाता है तो वह हरकत में आ जाता है। खाकी द बिहार चैप्टर में अभिमन्यु सिंह, जतिन सरना, रवि किशन, आशुतोष राणा और अन्य सहायक भूमिकाओं के साथ मुख्य भूमिकाओं में करण टैकर और अविनाश तिवारी हैं। खाकी द बिहार चैप्टर को देखने के आकर्षण बस 2 हैं। एक तो इनसे जुड़ा नीरज पांडे का नाम, जिन्हें सीरीज के रचयिता का खिताब हासिल है, और दूसरा इसके 2 प्रमुख कलाकार करण टैकर और अविनाश तिवारी। तो दोस्तों, आप इन 10 में से कौन सी 3 वेब सीरीज देखना पसंद करेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।